जेते प्राणी जगत के सब स्वार्थ के साथ। अभी संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने स्वार्थ के कारण ही ईश्वर की भक्ति करते हैं। सब स्वार्थ के साथ, स्वार्थ का साथ लेकर ईश्वर की भक्ति में भी आते हैं तो स्वार्थ वहाँ है। क्योंकि अगला पद कुछ और ही कह रहा है, राम की चर्चा कर रहा है, तो ऊपर वाला पद भी ज़्यादातर राम के बारे में ही होना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कि जेते प्राणी जगत में सो सब स्वार्थ के साथ, जितने भी मनुष्य हैं वे स्वार्थ के कारण ही साथ लगे रहते हैं। मंदिर जाना, तीर्थ जाना, गंगा में डुबकी लगाना, छठ व्रत कर लेना, चाहे और कोई व्रत कर लेना, क्यों करता है लोग? कोई ना कोई स्वार्थ और कोई कामना से करता है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निस्वार्थ सेवा करे पावे नाथन नाथ। यदि कोई निस्वार्थ होकर सेवा करता हो, कामना कुछ नहीं है, पर यदि भगवान की भक्ति करता हो तो वो पावे नाथन नाथ, संसार के स्वामियों का भी जो स्वामी है, संसार के स्वामियों का भी जो स्वामी है, ऐसे नाथन के नाथ ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कि निज स्वार्थ के कारण सेव करे संसार। यदि हम लोग किसी की सेवा भी करते हैं अथवा किसी से प्रेम भी करते हैं, संसार का ही क्यों ना हो, किसी से की भी सेवा करते हैं अथवा किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें हम लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, क्यों? सहारा बने। बच्चे लोग माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्यों? अगर लगता है कि नहीं, बच्चे लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और प्रेम करते हैं माँ बाप से, तो बचपन में जब बच्चा छोटा होता है, 8 साल का, 10 साल का, 6 साल का, 4 साल का, तो माँ बाप आँख से ओझल होते हुए भी चित्कार करके रोने लगता है और पुकारता है, माँ कहाँ है, पापा आप कहाँ हैं, पुकारता है ना। वही क्यों? क्योंकि उस समय उसको माँ बाप की आवश्यकता है। पर अब बड़ा हो गया, अब विवाह शादी भी जब तक नहीं होती है तो भी तब तक लोग माँ बाप के आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि अभी जब भी काम लगेगा तो यही लोग काम देंगे। विवाह शादी हो गई, उसके बाद यदि वे जॉब करने बाहर चले गए तो उन लोगों को 8-8 दिन, 10-10 दिन तक याद भी नहीं आती है कि माँ बाप नामक कोई चिड़िया है। याद भी नहीं आती है। और यदि माँ बाप को कोई याद कर रहा है और फ़ोन फान कर रहा है तो अक्सर वहाँ वो पहले टटोलते हैं कि बाप के पॉकेट में कितना है। स्वार्थ। हम यदि, चलिए माँ बाप और संतान की बात तो हो गई, आज के समय में कोई माँ बाप के अतिरिक्त कितने लोगों से प्रेम करता है। जब हम लोग बच्चे थे, याद करो, जब हम लोग बच्चे थे तो माँ बाप के साथ साथ बोलते थे ये मेरे चाचा है, ये मेरी चाची है। चाचा जी भी गोद उठाते थे, चाची जी भी गोद उठाती थी, वे लोग भी प्यार करते थे ना, और हम लोग भी उन लोगों से प्यार करते थे। अब माँ बाप से ही उतना नाता रिश्ता नहीं है तो चाचा और चाची की तो बात ही मत करो। यदि चाचा चाची में से कोई मर जाएगा तो कितने प्रतिशत भतीजा भतीजी लोग सोचेंगे कि नहीं, जाना चाहिए एक बार।
कम से कम अंतिम क्रिया में जाना चाहिए। हम लोग बच्चे रहे तो तुम लोग दादाजी से प्यार किए हो कि नहीं, और दादाजी तुम लोगों से प्यार किए हैं कि नहीं। आज के समय में सोचो कि कितने पोते पोतियां लोग दादा दादी के बारे में सोच रहे हैं। और बचपन में तो दादा ये, दादी ये हमारे लिए बना दो, ये कर दो। बच्चे लोग घूमते हैं कि नहीं दादा दादी के पास। दादा दादी कितने सगे लगते हैं, कितने अपने लगते हैं ना। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कोई यदि घर से फ़ोन करता है जॉब वाले बेटे बेटियों को कि एक बहुत दुखद समाचार है, तो कहते हैं क्या हुआ, माँ पापा ठीक है ना। तो हुआ कि नहीं, माँ पापा ठीक है। तो क्या हुआ, दादाजी गुजर गया। हाँ, चैन मिला, माँ पापा ठीक है। ऐसा नहीं होता है क्या? माँ पापा ठीक हैं, दादाजी गुजर गए, राहत की सांस। क्यों? क्योंकि अब दादाजी से कोई स्वार्थ नहीं रहा। ऐसा होता है कि नहीं, सोच के हमें बताओ। क्योंकि गुरु माँ गलत भी कह सकते हैं, आप ही लोग को देख देख कर सीखते, हो सकता है कुछ गलत सीख गए हो। तो संसार की भी जो हम सेवा करते हैं अथवा किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ रहता है हमारा। उसको हम अपना मानते हैं, वो हमें अपना मानता है। अगला हमारे दुख सुख के बारे में पूछता है, हम उसके दुख सुख के बारे में शिष्टाचार वश ही सही पूछ लेते हैं। और जो तुम्हें गाली देता हो उसे कितना देर तक हम लोग प्रेम कर सकेंगे? बोलिए राम दुलार भाई जी। जो तुम्हारी आलोचना करता हो अथवा तुमसे कोई मतलब नहीं रखता हो, चिढ़ नहीं होगा, लेकिन क्या प्यार हो सकेगा? ये सच्ची बात है। हम लोगों का जितना कार्य होता है वो स्वार्थ से प्रेरित होता है। संसार की सभी कार्य स्वार्थ से है। और संसार से यदि स्वार्थवश प्रेम होता है तो वो एक सीमित लोगों तक ही प्रेम हो सकता है, क्योंकि हमारा सीमित लोगों से स्वार्थ सधता है। मेरी बात समझे क्या? हमने कहा सीमित लोगों से प्रेम हो सकता है स्वार्थवश, क्योंकि सीमित लोगों से स्वार्थ सधता है। और जैसे ही आप निस्वार्थ प्रेम करने लग जाओ तो आपका प्रेम बहुत विस्तारित अनंत तक पसर जाएगा कि सीमित होगा। अभी हम लोग किस कैटेगरी में हैं? क्या हम अनंत तक प्रसारित होकर अंदर से ये हुक उठती है कि प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब अपने हैं। जरूरत पड़ा तो कठोर हो लिए, जरूरत पड़ा तो भले ही उससे तटस्थ हो जाया गया हो, लेकिन प्रेम तो बना ही रहता है। अगर निस्वार्थ प्रेम हो तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो बिना स्वार्थ का भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति हो चाहे संसार की भक्ति हो। आप लोग सुने थे ना कि निष्काम कर्म, यज्ञार्थ कर्म किसको कहा जाता है? क्या होता है? इसकी क्या परिभाषा दिए थे बताइए। जिसके बदले में हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे में भी 4 जो यदि शुभ कार्य है, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं और वो मोह से प्रेरित हो
तो वो सामान्य कार्य है। जैसे माँ बाप बच्चों को पालते हैं तो ये सामान्य कार्य है, ये यज्ञार्थ कार्य नहीं होगा। क्योंकि जिस बच्चे को से प्यार कर रहे हैं, जिस बच्चे को पाल रहे हैं, उसमें हमारा मोह है, मोह से कर रहे हैं। क्या ऐसे की भी हम पालना कर सकते हैं जिसके प्रति हमारा मोह नहीं है? मोह नहीं है, पर पाला जा रहा है और एक आह्लाद के साथ पाला जा रहा है, तो वो यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अरुण जी अपना बैंक बैलेंस को, अपना भविष्य फंड जो उन लोगों का कटा है उसको जोग के रख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को दे कर जाएंगे, हम अमुक बच्चे को इतना देंगे, अमुक बच्चे को इतना देंगे, अमुक बच्चे को इतना देंगे। ये मोह से प्रेरित है या बिना मोह का है? मोह से प्रेरित है। तो हम भले ही उसको कुछ दे के जा रहे हैं, लेकिन ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है, यज्ञार्थ कर्म नहीं है। पर आप आगे बढ़ते हो और एक रास्ते में आपको दिख जाती है कि एक बूढ़ी माई है जो एकदम हड्डी हड्डी लग रही है, उसके शरीर के एक एक नस को गिना जा सकता है, और आपको दया गई और आप एक पाव खरीद कर उसे दे देते हो, तो ये मोह से प्रेरित कर्म है या मोह से प्रेरित नहीं है? मोह से प्रेरित नहीं है, तो ये यज्ञार्थ कर्म हो गया। लेकिन आपको दूर से अपना कोई मित्र दिख गया जो तो आपको और आपकी करनी को देख रहा है, और आप वाह मतलब वाही लूटने के लिए कर रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, और उसको दिखाने के लिए फिर से भले ही समोसा, रसगुल्ला, चॉप और फ्रूट उसको दे रहे हैं, तो ये यज्ञार्थ कर्म होगा या सामान्य कर्म है? पाप कर्म ये नहीं होगा, पर यज्ञार्थ कर्म भी नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पर आपको मान प्रतिष्ठा का विकार रख कर रहे हैं, है ना। आपका जो भी कर्म है वो मान प्रतिष्ठा के लालच से ग्रसित होकर हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं है यज्ञार्थ कर्म। ठीक से देखिए, आपके साथ कोई मित्र हो और आप अकेले हो, कोई भिक्षुक कुछ मांग रहा हो, तो आप अकेले हैं, तो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक का सिक्का चलता होगा तो एक का सिक्का डालेंगे, और एक का सिक्का ही नहीं चलता हो तो 2 का सिक्का डालेंगे ना। और जब 2 का भी नहीं चलेगा तो व्यवस्था बस 5 का भी डाल देंगे। लेकिन यदि कोई मित्र देख रहा है तो तत्काल दिमाग सोच लेता है कि इससे हमारी छवि बहुत ऊंची होगी, हमारी छवि प्रकट होगी, तो वो सीधे पॉकेट से 10 रुपये नोट निकालेगा और उसके कटोरे में डाल देगा। तो ये भी यज्ञार्थ कर्म नहीं है, यहाँ भी स्वार्थ है, छवि चमकाने का, वाहवाही लूटने का, प्रशंसा पाने का स्वार्थ है। अथवा आप यदि वहाँ पर मोह भी नहीं है, प्रशंसा पाने की भूख भी नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि पैसा दे रहे हैं इस गरीब को तो इससे हमें स्वर्ग मिलेगा, इससे हमारी सद्गति होगी, इसके द्वारा हम आने वाले जन्मों में भी धनी बन के जन्म लेंगे, सुख सुविधा से युक्त रहेंगे। तो ये स्वार्थ है कि नहीं? अगर ये है तो ये भी यज्ञार्थ कर्म नहीं है।
परलोक की भूख, परलोक की सुख सुविधा अथवा आने वाले जन्मों में बहुत कुछ करना, तो ये भी स्वार्थ। तो श्री कृष्ण यज्ञार्थ कर्म किसे कहते हैं? यज्ञार्थ कर्म उसे कहा जाता है कि जो कर्तव्य समझकर किया जाए और उसमें कोई अपेक्षा ना हो। कर्तव्य कर्म हमें ईश्वर ने दिया, इसलिए हम दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये हमारा अपना है अथवा इससे हमें मान प्रतिष्ठा मिलेगा अथवा वाहवाही होगी अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी अथवा फिर से जब हम जन्म लेंगे तो धनी घर में जन्म लेंगे। ये सब कोई स्वार्थ नहीं है, बस कर्तव्य है। भगवान ने मेरे पास धन दिया और एक व्यक्ति सामने भूखा मर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि उसका यथोचित सेवा करें, यथोचित उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। ये हो गया यज्ञार्थ कर्म। अब आप बताइए कि हम लोगों का 98% कर्म कि 100% कर्म, सोच के अब आप ही लोग बताओ। चलिए, वो निस्वार्थ भक्ति हो गया। ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना बहुत कठिन नहीं है, पर संसार के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना बहुत कठिन है। क्या लगा आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई कि नहीं से? अब स्वभावे कर्तार, ऐसे व्यक्ति परमात्मा को प्यारे लगते हैं। ठीक है, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो पावे करतार। अब ये अर्थ खुल गया होगा कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। स्वार्थी लोगों से स्वार्थी लोग बाँह फैला कर मिलते हैं। बाप बेटा से मिलता है, बेटा बाप से मिलता है, गुरु शिष्य से मिलता है, शिष्य गुरु से मिलता है, भाई भाई से मिलता है, भाई बहन आपस में मिलते हैं, सब लंबे हाथ फैला के मिलते हैं। माया से प्रेम करने वाले को माया रंग बिरंगा रूप धारण करके मिलती रहती है ना। माया से आप प्रेम करते हैं तो आप माया को प्राप्त होते हैं कि नहीं? धरती में जब तक हम लोग जिंदा हैं माया से प्रेम करते हुए जीते हैं और माया से प्रेम करते हुए मर जाते हैं, तो फिर आने वाले जन्म में माया मिल जाती है या नहीं मिलती है? फिर से शरीर मिलता है, फिर से माँ बाप मिलते हैं, फिर से भाई बहन मिलते हैं, फिर से संसार मिलता है, फिर से पढ़ाई लिखाई पैसा रुपया घर मकान सब कुछ मिल जाता है। माया से प्रेम करने पर माया मिलती है, पर निष्प्रेय ही निराधार को, यदि कोई ऐसा बंदा हो जो माया से भी प्रेम नहीं कर रहा हो और ईश्वर से भी नहीं, कल बोले थे ना सत्संग हॉल में राम जी, क्या बोले थे? महात्मा बुद्ध की घटना बताई गई थी, याद आई? तो ऐसे जो निष्काम हो गए, निराधार हो गए, निरालंब जो होए, क्या है बीजक में? ताही पुरुष की हाँ बलिहारी निरालंब जो, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ जो निरालंब हो गया। निरालंब मतलब अब कोई अवलंबन नहीं, अवलंब मतलब
सहारा कहीं मन नहीं है, तो क्या हुआ? चुप हो गया मन, हुआ ना? तो भले ही देखने में लगता है कि इस चुप मन में हम ईश्वर की भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, माया की भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर रहे हैं। तो माया की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो माया नहीं मिलती है, साफ गणित है कि नहीं? लेकिन ईश्वर से भी निरालंब हो गए तो ईश्वर मिलता है कि नहीं? ठीक से सोचो, मिलता है ना? तो अब बताइए ये अर्थ हुआ कि नहीं? पर ये साखी को फिर से बोलिए। अरे महारथी, ऐसे दिन के नाथ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि नहीं? ऐसे भक्त को ढूंढते हैं ना। देखने में तो लगता है कि वो तो निष्प्रही है, निराधार है, तो भी उसको ढूंढते चलते हैं। ऐसे लोगों को अपने कलेजे से चिपकाने के लिए, अपने में समाहित कर लेने के लिए ईश्वर ग्राहक नहीं है। ऐसे अच्छे लोग जो निष्प्रही है, निराधार है। माया से आप प्रेम करेंगे तो आपको माया मिलेगी, ईश्वर से आप प्रेम करते हैं, ईश्वर आपसे मिलते हैं। पर इच्छा करी भवसागरे वोहित राम आधार। इच्छा ये थोड़ा ऊंचा ज़्यादा है, इसलिए इन सब बातों को नहीं बोलना चाहिए जन सामान्य में। लेकिन इस बात को जानो कि हम माया से भी प्रेम नहीं करते हैं और किसी अदृश्य अगोचर ईश्वर को भी नहीं जानते हैं। मन मौन हो गया, मन चुप हो गया। जब हम लोग निर्विचार होते हैं उस समय माया या ईश्वर कुछ होती है? कुछ होते हैं? जब मन मौन हो जाता है, जब हम मन से परे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जब हम मन से परे पहुँच गए, वहाँ पर ना संसार है ना संसार का करतार है कि नहीं? वहाँ ना माया है ना वहाँ ईश्वर है, एक अस्तित्व है। तो आप उस स्थिति में चले गए तो माया वहाँ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप माया से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो माया आपसे नहीं मिलेगी। पर जो अस्तित्व है बिना प्रेम किए हुए भी, मेरी बात समझ में आ रही है? बिना प्रेम किए हुए भी वो अस्तित्व आपको मिलता है, वो आपको ढूंढता है कि कहाँ है ऐसा निरालंब, वो निरालंबी भक्त कहाँ मिलेगा जो माया में भी आसक्त नहीं है, अस्तित्व में भी आसक्त नहीं है। उसके बारे में वो सोच विचार नहीं रहा है, ना माया के बारे में सोच विचार रहा है, ना अस्तित्व के बारे में सोच विचार रहा है। सब विचारों से वो परे हो गया। निराधार मतलब यही ना हुआ? हाँ, ग्राहक दीनानाथ। धन्य है सदगुरु। सदगुरु कबीर साहब की वाणी अद्वितीय है कि नहीं? है ना? लेकिन उसका अर्थ नहीं बताते तो अद्वितीयता उसकी कहाँ से लक्षित होगी? ये उसका माने खोले समझाएं, भाव बताएं तो उसकी अद्वितीय है, वो तब अंदर। चल आज इतना ही रहने दे।